Welcome to Exam Bay. In this video, we will see 10 very important multiple choice questions and we'll try to answer those questions. Okay, so the questions are important and they have been prepared strictly according to the pattern of EPFO Enforcement Officer Accounts Officer exam. Okay, so we start with the first question. You can pause the video and take a paper or in your mind you try to answer this question. Okay, so आपको पेपर ले लेना है या फिर आप अपने माइंड में भी इसे आंसर कर सकते हो क्वेश्चन को. Question number one. Who is called the ambassador of Indian Muslim unity in starting of his political career? तो उन्हें काफ़ी सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उस टाइम के प्रोमिनेंट, उन्होंने एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूनिटी बोला था. काफ़ी यंग थे वो. और इवन सरोजनी नायडू, जी के गोखले, इन लोगों ने ये टाइटल उन्हें दिया था. आपको आंसर बताना है. आपके आगे चार ऑप्शंस हैं: मौलाना आज़ाद, खान अब्दुल गफ़ार खान, महात्मा गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना. सो द करेक्ट आंसर इज डी, मोहम्मद अली जिन्ना. Second question. Who of the following is the writer of monumental literary work Economic History of India? A. जी के गोखले, बिपिन चंद्र पाल, बी आर अम्बेडकर और आर सी दत्त. इसका आंसर है डी, आर सी दत्त, रोमेश चंद्र दत्त. इन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी और इस फील्ड में काफ़ी काम इन्होंने किया था. इकोनॉमिक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक हिस्ट्री से रिलेटेड इंडिया की काफ़ी सारा काम इन्होंने किया था. ओके, नाउ विदाउट विद बिफोर एडवांसिंग, ईपीएफओ सुपर सिंप्लीफाइड बुक आप ले सकते हो. दो ऑप्शंस है बुक पैकेज, जिसमें कि आपको बुक मिलेगी, ई बुक मिलेगी, टेलीग्राम और एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक मिलेगा. या फिर आप सिर्फ बुक ले सकते हो विथ क्वेश्चन बैंक, जो कि आपको 280 की मिलेगी. ओके, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन गो टू shop.exambay.in. आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और पिन कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा. सो थर्ड क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स रोट द गोल्डन थ्रेशहोल्ड? काफ़ी फेमस उस टाइम पे ये बुक हुई थी, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड. आपको इसका आंसर बताना है. ए सुचेता कृपलानी, बी तेज बहादुर सप्रू, सी सरोजनी नायडू या डी विजयलक्ष्मी पंडित. इसका आंसर है सी, सरोजनी नायडू. ओके, सो गाइज आपको इस एग्जाम में हिस्ट्री में मैं आपको बता दूं, जो विमेन फ्रीडम फाइटर्स हैं उन पे ध्यान देना है, काफ़ी ध्यान देना है. अपने नोट्स आप बना सकते हो, वरना सुपर सिंप्लीफाइड बुक में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में फैक्चुअल वन लाइनर्स सारी जो भी प्रोमिनेंट वुमेन फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बारे में दे रखा है. उन्होंने क्या बुक्स लिखी, उन्होंने कौन सी संस्थाएं बनाई, क्या काम उन्होंने किया, इस तरीके से. ओके, नाउ बेगम हजरत महल, अ फ्रीडम फाइटर, शी वॉज अ फ्रीडम फाइटर, शी इज नोन फॉर. चार ऑप्शंस हैं और इसका आंसर है ए, रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 में उन्होंने अपना योगदान दिया था. वो बेगम ऑफ अवध, जो लखनऊ का एरिया है, उस वक्त वो वहाँ की बेगम थी और उन्होंने रिबेलियन की थी. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स बर्थ एनिवर्सरी हैज बीन डिसाइडेड टू बी सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस? ये आप हिस्ट्री से भी इसे जोड़ सकते हो या फिर आप इसे करंट अफेयर से भी जोड़ सकते हो इस क्वेश्चन को. चार ऑप्शन हैं: बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस. थोड़ा इजी है बताना. इसका आंसर है डी, सुभाष चंद्र बोस. 2021 इसी साल ये अनाउंस किया गया है कि सुभाष चंद्र बोस की जो जन्म तिथि है, बर्थ एनिवर्सरी, 23 जनवरी, उसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा. इट विल बी सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स रोट पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया?
चार ऑप्शंस हैं। स्टार्टिंग के जो हमारे मॉडरेट फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने लिखा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या फिरोज शाह मेहता। इसका आंसर है बी, दादा भाई नारोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ओके, सो बुक्स जो फ्रीडम फाइटर्स ने लिखी हैं दोज आर इम्पॉर्टेंट। सुपर सिंप्लीफाइड बुक, जो बुक है हमारी, उसमें पूरा टेबल दिया हुआ है प्रोमिनेंट जो बुक्स लिखी गई थी और किन फ्रीडम फाइटर्स ने लिखा था। ओके, सेवेंथ, हु एस्टेब्लिश सम सभा फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी भी है, थोड़ा मुश्किल भी है, आपको उतनी आसानी से नहीं मिलेगा, बट सोशल रिफॉर्मर्स तो हमें करने ही करने हैं। सोशल रिफॉर्मर्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो संप सभा किन्होंने बनाई थी? ए गोविंद गुरु, बी हरविलास शारदा, सी लालन फकीर एंड डी बिरसा मुंडा। चार फ्रीडम फाइटर्स, इनमें से कुछ फ्रीडम फाइटर भी हैं, सोशल रिफॉर्मर्स भी हैं, चारों ही सोशल रिफॉर्मर हैं। इसका आंसर है ए गोविंद गुरु। सो ये राजस्थान के रिलीजियस और आप कह सकते हो सोशल रिफॉर्मर हैं जिन्होंने ट्राइबल्स के अपलिफ्टमेंट के लिए काफ़ी काम किया था। ओके, जो सुपरस्टिशियंस हैं उनसे ट्राइबल को दूर रहने के लिए बोला था। क्वेश्चन नंबर 8, विच ट्राइबल फ्रीडम फाइटर वॉज गिवन द नेम धरती आबा बाई ट्राइबल्स। इसका आंसर है डी बिरसा मुंडा, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं। उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काफ़ी रिवोल्ट भी करा है। ओके, और उन्होंने धरती से जुड़कर इतना काम करा था कि जो ट्राइबल्स थे वो उन्हें एक तरीके से मैसेंजर ऑफ गॉड भी मानते थे। ओके, एक तरीके से साधु संत मानने लगे थे, इतना उनका इन्फ्लुएंस हो गया था। Question number 9, who became the first Indian woman president of UN General Assembly? I think this question is easy. Answer is B, Vijay Lakshmi Pandit. Now, the 10th and last question, who established Arya Mahila Samaj in 1882 and Sharda Sadan in 1889? The answer is B, Pandita Ramabai. आपको ये चारों जो फ्रीडम फाइटर्स हैं ये सुपर सिंप्लीफाइड बुक में मिल जाएंगे। फ्रीडम फाइटर्स से ज़्यादा ये सोशल रिफॉर्मर्स ही रहे थे। उस वक्त इन्होंने काफ़ी वुमेन अपलिफ्टमेंट और चाइल्ड रीमैरिज, इन सब एरियाज़ में सती काफ़ी काम किया था। ओके, सो वुमेन फ्रीडम फाइटर्स एंड वुमेन सोशल रिफॉर्मर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। विद दिस, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग, थैंक यू।